हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज फर्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का ये पूरा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ना पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीजन। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले क्या करिएगा, आप ना एक्सरसाइज फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है ना बच्चे, उसको देखिएगा, तब क्या होगा आप लोग को ये आसानी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ना कि हम लोग को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और रीजन भी देना है, उसका देंगे रीजन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ना कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चे, इस गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग को करना क्या है बच्चे, हम लोगों को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म, तो बच्चे देखिए, जो पहले में लिखा रहता है ना, जो जो सबसे पहले लिखा रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये क्या है बच्चे, फर्स्ट टर्म है। तो हमारा फर्स्ट टर्म कहाँ है, 3/2। तो 3/2 यहाँ है और यहाँ है, मतलब कि बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। और हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, चलिए काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म पहले फाइंड करते हैं। तो बच्चे, फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना फर्स्ट टर्म। तो बच्चे यहाँ पर ना, यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि ए को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इज इक्वल टू 3/2। और हम लोग को फाइंड करना क्या है बच्चे, हम लोग को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग बच्चे ना डी से डिनोट करते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालते हैं बच्चे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है ना। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चे, डी हम लोग निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है बच्चे, 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, 3/2। इन दोनों को माइनस करते हैं, तो करते हैं माइनस। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर आपने बताया था ना कि जब भी डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम टू सेम होता है ना, तो उसको एक बार लिखते हैं और जो बच गया 1 - 3, इसको लिख दिए। फिर 1 - 3 कितना होता है बच्चे, 1 - 3 होता है बच्चे -2 और यहाँ पर है बच्चे 2। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि ये क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा बच्चे 1 बार में कटता है ना, तो ये क्या होगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ए का वैल्यू 3/2 और डी का वैल्यू -1 कहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे, हमारा करेक्ट होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, उस फर्स्ट पढ़ लिया था, हम फर्स्ट पढ़ लिए, हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले ही। हम लोग थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो थर्ड में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, थर्ड में बोला जा रहा है कि 15th टर्म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस वन। मतलब कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 7, 13, 19, इसके बाद 15वां टर्म 15th टर्म कौन सा होगा आपको बताना है। तो कोई भी टर्म पूछे ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, पहले ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो अभी सिखाया हूँ इस क्वेश्चन में कि ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चे, तो आप बोलोगे ना कि सिंस गिवन, यहाँ पर गिवन क्या है बच्चे, गिवन है। देखिए, जो पहला टर्म होता है ना, जो पहला वैल्यू होता है वो होता है ए का। तो ए का वैल्यू कितना है बच्चे, तो ए का वैल्यू है 7। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। अब जो अब हम लोग को निकालना है डी। क्या निकालना है, डी। तो बच्चे अभी बताया कि डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 13 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, 7। तो 13 - 7 कितना होता है बच्चे, तो 13 - 7 होता है बच्चे 6। अब हमसे आगे पूछ रहा है ना कि बताइए कि 15th टर्म कितना होगा। तो आप बोलोगे ना सर 15th टर्म को ना बच्चे ऐसा लिखते हैं, देखो 15th टर्म को लिखते हैं 15th टर्म। देखिए, A15 लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है बच्चे 15 टर्म। और इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखना सिखाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में है ना। तो 15 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 14D होता है। यहाँ पर 15 रहेगा तो यहाँ पर 14, यहाँ पर 10 रहेगा तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि ए का वैल्यू कितना है बच्चे, ए का वैल्यू है 7 + 14 को 14 और डी का वैल्यू क्या है 6 है। तो 7 को 7 बोल दिए, 14 6, तो बच्चे 14 6 जा 84 होता है। तो यहाँ पर 84, तो 84 में हम लोग 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ यहाँ नोट डाउन है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना कि फर्स्ट टर्म इज 4। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, 4 है। मतलब कि हम लोग को गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है कि फर्स्ट टर्म मतलब कि ए कितना है बच्चे, 4 है। ठीक है ना। एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। कॉमन डिफरेंस को बच्चे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, -4 है। देखिए बाकी सभी क्वेश्चन में क्या था, इन दो क्वेश्चन में ना बच्चे, इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या था बच्चे, ए और डी का वैल्यू पता नहीं था, हम लोगों ने फाइंड किया था। किसको देख करके, इसको देख करके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख करके हम लोगों ने क्या किया था बच्चे, और इसको देख करके हम लोगों ने क्या किया था, ए और डी का वैल्यू फाइंड किया था। लेकिन इसमें हम लोग को पहले से ही दे रहा है कि ए का वैल्यू इतना है और डी का वैल्यू इतना है। फिर आगे बोला जा रहा है कि मतलब कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है। देन आपको nth टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, nth टर्म। तो देखिए बच्चे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे ना कि सिंस nth
टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, an होता है। क्या होता है, an। जैसे यहाँ पर 15th टर्म था, क्या था, 15th टर्म था, तो यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, A15 लिखा था। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बच्चे a प्लस n-1 d होता है, a प्लस n-1 d होता है। तो मैं बोलूंगा ना कि सर a का वैल्यू सर 4 है, प्लस को प्लस, n का वैल्यू सर नहीं पता है सर, क्योंकि ये ना सर nth टर्म ही बोल रहा है। अगर ये यहाँ पर बोलता कि 9th टर्म, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, 9-1 लिखता, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बोलता 15, तो यहाँ पर क्या होता, 15-1, 15-1 कितना आता बच्चे, 14 आता। देखो यहाँ पर आया था ना, 14 आया था ना, तो ऐसे ही आता, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि सर n का वैल्यू को सर हम लोग n ही लिखेंगे, -1, और d का वैल्यू सर कितना है, -4 है। तो यहाँ पर दे दो ब्रैकेट, क्योंकि ना ब्रैकेट ब्रैकेट रहता है, माइनस को ऐसे रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे 4 को 4 हो गया, प्लस को प्लस, -4 का n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4n, -4 का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर +4 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 और 4 कितना हो गया, 8 -4n, और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। 8 -4n बच्चे कितना बोलते हैं, 4n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4n बोलते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है ना, ये इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 8 -4n, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में मैंने टिक नहीं किया था। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में ना हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 91 था, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मैंने नोट कर लिया है साथ ही में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि 78 इज विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस वन, मतलब कि ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 18 है, डैश 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 डैश। तो 78 यहाँ पर आएगा, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 78 आएगा। बताओ ये 78 कौन सा टर्म होगा। देखिए ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा, ये है चौथा। तो बताना है कि 78 कौन सा टर्म होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग करते क्या है, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग ना एज्यूम करते हैं कि लेट nth टर्म बी 78। nth टर्म क्या होगा बच्चे, 78 होगा। तो चलो हम लोग को ये, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो मैं बोलूंगा ना कि सर आपने बताया था ना कि कोई भी टर्म फाइंड करना हो, कोई भी टर्म, हम लोग क्या करते हैं, पहले ए और डी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इस गिवन एक्सप्रेशन में ना, या इस गिवन प्रोग्रेशन में ना, हम लोग को ना जो पहला वैल्यू रहता है ना वो ए का होता है। तो मैं पहला बोलूंगा कि ए कितना है बच्चे, ए है हमारा 3 है, ठीक है ना। फिर डी कैसे निकालते हैं, तो आपने बताया, तो मैंने बताया है ना कि ना ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो 8 - 3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालना है बच्चे, हम लोग को निकालना है कि nth टर्म क्या है, 78 है। तो मुझे तो अब इसके बाद करे क्या, तो बच्चे हम लोग यही लिखते हैं, इसके बाद हम लोग यही लिखते हैं कि nth टर्म क्या है बच्चे, ये है 78। nth टर्म को लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं an। यहाँ बताया था ना कि n टर्म को क्या लिखते हैं बच्चे, an लिखते हैं। आपको सिखा चुका हूं मैं कि किसको क्या लिखते हैं ना, ये सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 78 हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 78। तो मैं बोलूंगा कि सर a का वैल्यू सर यहाँ पर कितना है, 3 है। a का वैल्यू है 3, प्लस n का वैल्यू नहीं पता है -1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 78। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 3 को 3, 5 का n से 5n, 5 का -5 से -5 इज इक्वल टू 78। 5n को 5n बोल दूंगा, +3 -5 कितना होता है, -2, 78। अच्छा ये बताइए कि 5n - 2 कितना होता है, तो बच्चे बोलेंगे सर कि 3n। नहीं बच्चे 3n नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है ना कि यहाँ पर n है, यहाँ पर n नहीं है, तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर बताया था ना कि ये सॉल्व नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा ना कि 5n - 2 ऐसे ही रह जाएगा, 5n - 2 ही रह जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 5n कहीं पर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर 78 है, ये प्लस ये माइनस में ही रह जाएगा, तो प्लस में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 78 + 2 कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ पर कितना है, 5n है। तो मैं बोलूंगा ना कि n को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 80 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, हाँ सो तो हो रहा है। तो मैं बोलूंगा ना कि 5 × 1 = 5, 5 से ये 16, 5 से 80 होता है, 16 5 से, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि n = कितना आ गया, 16 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पर कि इस गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना 16वां पद 16th टर्म जो होगा ना वो 78 होगा। 16th टर्म क्या होगा, 78 होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है ना कि विच इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रेशन, मतलब कि ये सारा प्रोग्रेशन गिवन है, बताना है कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है और उसका रीजन ही बताना है कि क्यों है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चे याद रखिए ना, आपको सिखाया था ना मैं कि ना देखिए
इन दोनों में ना याद रखिए कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाता है ना, कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगा, कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगा ना जब जो भी कंसेक्यूटिव टर्म है ना उनमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम टू सेम होगा। मतलब कि समझा रहा हूँ, एक काम करता हूँ इसको मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो भी प्रोग्रेशन गिवन है ना, जो भी प्रोग्रेशन गिवन है हम लोग को बताना है कि उसमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है, रीजन के साथ। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पर ना जो भी वैल्यू गिवन रहता है ना, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि गिवन क्या है, गिवन है ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ए ही गिवन है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ए इज इक्वल टू ए गिवन है। फिर मैं बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग अब इसके बाद निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो मैं बोलूंगा ना कि तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस पहला निकालते हैं। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर D1 पहले मैं क्या करूंगा, D1 निकालूंगा। तो D1 में बोलूंगा ना कि सर सेकंड टर्म में क्या करिए, सर आप फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो इसको मैं माइनस करूंगा। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि सर यहाँ पर सर ए स्क्वायर है, यहाँ पर सर ए है, दोनों में सर ए कॉमन है। तो जब यहाँ से मैं ए कॉमन निकालूंगा ना तो यहाँ पर बचेगा ए और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो बोलोगे सर ये कैसे, सर समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ए स्क्वायर है मतलब कि ये ए मल्टीप्लाई ए है और ये ए है मतलब कि ये यहाँ पर ए ही है। तो यहाँ पर ए क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से ए कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पर देखिए जब ए स्क्वायर से ए कॉमन निकाल तो यहाँ क्या बचा, ए बचा। तो यहाँ पर मैं ए लिख दिया। और जब ए से मैं ए कॉमन निकाल तो यहाँ पर क्या बचा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 0 बचा, नहीं बचे, यहाँ पर ना मल्टीप्लाई 1 करके लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई 1 ए ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आया। अभी तो मैं इन दोनों का निकाला हूं, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का निकालूंगा। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर ना D2 निकालेंगे, D2। अब क्या देखिए मैं आपको बताया हूं ना कि कॉमन डिफरेंस का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं ना पहले। कॉमन डिफरेंस जो होता है COMMON, कॉमन डिफरेंस जो होता है ना उसको डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है बच्चे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होता है। और ये क्या होता है बच्चे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे ही होता है। मतलब कि जो भी गिवन प्रोग्रेशन रहेगा ना उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, सेम टू सेम होगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगा ना कि ना हमारा क्या है, थर्ड टर्म है A3, सेकेंड टर्म है A2। इसका जब निकालूंगा तो बोलोगे सर यहाँ पर ना सर ए स्क्वायर कॉमन है। तो जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा ए, यहाँ पर बचेगा -1। तो कैसे सर, ये देखिए समझा रहा हूँ, यहाँ पर A³ है और यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये हो गया ए मल्टीप्लाई ए और यहाँ पर हो गया ए मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा ए और यहाँ पर बचेगा बच्चे 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब D1 निकाल लिए, D1 इन दोनों से निकाले, D1 क्या किए बच्चे, D1 क्या किए, इन दोनों से निकाले D1, इन दोनों से निकाले D2। अब D3 निकालते हैं इन दोनों से। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि हम लोग अब निकालते हैं D3। क्या निकालते हैं, D3। तो मैं बोलूंगा कि D3 क्या होता है, तो अब ये फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ से A³ कॉमन आएगा तो यहाँ पर A-1 आएगा। तो मैं बोलूंगा ना कि ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर A⁴ है, यहाँ A³ है। तो A⁴ को मैं A⁴ मल्टीप्लाई A लिख सकता हूँ और इसको मैं A⁴ मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये A³ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो मैं बोलूंगा ना कि क्या ये तीनों मतलब कि तीनों बार कॉमन डिफरेंस सेम टू सेम आया है। तो बोलोगे नहीं सर तीनों बार क्या है, अलग है सर, यहाँ पर A है, यहाँ पर A स्क्वायर है, यहाँ पर A³ है। तो आप बोलोगे ना ऐसे करके आप बोलोगे कि सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। D1 क्या है बच्चे, D2 के इक्वल नहीं है और D2 क्या है बच्चे, D3 के इक्वल नहीं है। मतलब कि कोई भी इक्वल नहीं है। तो सिंस जब दोनों जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन आर नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गिवन प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यही आपका आंसर है। देखिए जब पूछा था ना कि बताइए कौन सा प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जब क्या होता है D1 D2 D3 तीनों इक्वल आता तब क्या होता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता। चलिए और बताता हूँ, समझाता हूँ, समझ में आएगा ना, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो तो शायद समझ में आ जाए और अच्छे से। अभी अगर हल्का हल्का आया है तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी वही करना है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले बोलेंगे गिवन क्या है उसको लिखते हैं। तो गिवन A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, √2 है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि सर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर इन दोनों में निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो मैं बोलूंगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो बोलोगे सर कुछ कॉमन नहीं निकलेगा बच्चे। देखो ऐसे निकलेगा कॉमन, देखिए √8 है ना बच्चे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर विजुअल है ना, हाँ √8 है, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब सर यहाँ से ना 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से 2 क्या आ गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पर √2 बच गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि √8 को मैं बोल सकता हूँ कि ये 2
√2 मल्टीप्लाई √2 है। तो अब क्या करूँगा यहाँ से, यहाँ पे दिख रहा है कि √2 कॉमन है, तो √2 जब यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए √2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो बच गया यहाँ पर 2, और यहाँ से जब √2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 0 नहीं बचे 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बताया हूँ ना कि देखिए ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना कि यहाँ पर 2 √2 है और यहाँ पर क्या है, √2 है। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई √2 है और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 है। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2 सॉरी √2 मल्टीप्लाई 1 है। देखो इन दोनों में क्या है, √2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, लिख दिया। अब 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 - 1 कितना होता है बच्चे, ये आपका 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई √2 ये √2 होता है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, ठीक है ना बच्चे, आसानी से बता रहा हूँ, तो इसी तरीके से बता रहा हूँ। अब दूसरे में हम लोग क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं, D2। तो मैं बोलूंगा ना D2 कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर अभी D1 निकाले सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब क्या करेंगे सर, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। थर्ड टर्म कितना है, √18 माइनस √8। अच्छा, जब √18 को सॉल्व करोगे ना तो कुछ ऐसा सॉल्व होगा, देखो यहाँ पर सिखा रहा हूँ। √18 को जब सॉल्व करोगे तो जब 18 का जब निकालोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर ना जिसका पेयरिंग बन गया उसको बाहर और ये √2 अंदर रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा बच्चे 3 √2, और √8 का भी बताया हूँ कितना आता है, 2 √2 आता है। 2 √2 दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है √2, तो √2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 2। 3 - 2 कितना होता है बच्चे, तो 3 - 2 होता है 1, और यहाँ पर क्या आ गया, √2। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब फिर से देखिए, यहाँ से निकाला D1, यहाँ से निकाला D2, अब यहाँ से निकालता हूँ D3। तो मैं बोलूँगा कि D3 क्या होगा बच्चे, D3 होगा कि सर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो मैं बोलूँगा सर फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म को जब ऐसे सॉल्व करोगे ना, √32, तो ये कितना होगा बच्चे, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसको मैं ना, हाँ ये 5 टाइम्स लिखाएगा, कितना टाइम्स लिखाएगा, ये 5 टाइम्स लिखाएगा। तो इसका पेयरिंग, तो ये दोनों बाहर और ये √2 अंदर में ही रह जाएगा। तो ये होगा बच्चे 4 √2, कितना होगा, 4 √2 होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये है बच्चे 4 √2 माइनस √18 को लिखते हैं बच्चे 3 √2। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, यहाँ पर भी √2 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 4 - 3। 4 - 3 कितना होता है बच्चे, ये होता है 1, और √2 मल्टीप्लाई 1 √2। तो आप बोलोगे ना, यहाँ पर बोलोगे आप ऐसे करके कि सिंस D1 जो है ना बच्चे वो इक्वल है D2 के, और D2 जो है बच्चे वो इक्वल है D3 के, मतलब कि तीनों क्या है, एक कॉमन डिफरेंस D निकल गया है। ये तीनों क्या है बच्चे, √2 ही है। और जब जब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल इक्वल होता है ना, तो देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। एपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। यहाँ पर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ना बच्चे अपना आर मत लिखिएगा, यहाँ पर ना इज लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या हो गया है, ए और बी सॉल्व कर लिए, हम लोग सी को नोट करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सी यहाँ नोट डाउन है। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग को ना जो पहले गिवन है ना वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है, हम लोगों का गिवन है यहाँ पर a = 1⁻²। तो बोलोगे सर इसका तो कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। हाँ बच्चे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना a का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर हम लोगों को ना कॉमन डिफरेंस ही निकालना रहता है बस। फिर भी जो गिवन है उसको लिख दिया जाता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकाल दोगे ना तो भी आपका आंसर सही मान जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर ना D1 निकालूंगा। क्या निकालूंगा, D1। तो D1 क्या है बच्चे, तो D1 है हमारा यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 3⁻², और फर्स्ट टर्म a⁻²। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, ऐसे करके बोलूंगा ना कि 3⁻² कितना होता है बच्चे, तो बच्चे इसको करते क्या है, 3 × 6 लिखते हैं। नहीं बच्चे ऐसा नहीं है ना, 3 को आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो 3 × 3 = 9 होता है, माइनस 1⁻², 1 होता है। तो 9 - 1 कितना होता है बच्चे, 8 होता है। ठीक है, आगे हम लोगों ने D1 निकाल लिया। अब बारी आती है D2 की। तो D2 कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 5⁻² होता है 25, और 3⁻² होता है बच्चे 9। सॉल्व करोगे ना तो ये आई थिंक 16, हाँ 16 ही आएगा। फिर हम लोग निकालेंगे D3। तो ये होगा 7⁻² माइनस 5⁻²। तो 7⁻² होता है 49, और 5⁻² होता है बच्चे 25। तो 9 - 5 4, और 4 - 2 2, 24। फिर हम निकालेंगे D4। तो D4 कितना होगा बच्चे, तो D4 होगा हमारा, हाँ विजुअल है, 9⁻² और 7⁻²। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ निकल गया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यहाँ निकल गया, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म यहाँ निकल गया, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म यहाँ निकल रहा है। ठीक है ना। 9⁻² कितना होता है बच्चे, ये होता है 81। 7⁻² कितना होता है बच्चे, 49। अब 11 - 9 2 होता है, 7 - 4 3 होता है। तो देखिए बच्चे हर केस में क्या आ रहा है, हर केस में अलग अलग आ रहा है। तो आप बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे कि सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू D4, ये सभी क्या है, इक्वल इक्वल नहीं है। देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट
इन एपी। गिवन प्रोग्रेशन क्या है बच्चे, एपी में नहीं है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, सी को बना लिए हैं, अब डी को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे डी में क्या बोला जा रहा है, तो डी में ना यहाँ पर हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर हम लिखते हैं पहले गिवन। गिवन आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। गिवन ए इज इक्वल टू 0 हो गया। हम लोग को करना क्या है बच्चे, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर डी वन फाइंड करना है। तो मैं बोलूंगा ना कि डी वन कितना है बच्चे, तो डी वन है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो -4 -0 कितना होता है, -4 ही होता है। समझ में आ रहा होगा। फिर निकालते हैं D2। तो D2 क्या होता है बच्चे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये क्या है -4 है। तो यहाँ पर देंगे ब्रैकेट, क्योंकि क्या हुआ है बच्चे, दो साइन क्या है साथ साथ आ गया है ना। तो -8 को -8 माइनस माइनस +4, -8 +4 कितना होता है, -4 ही होता है। फिर निकालते हैं D3। तो हम लोग बोलेंगे कि D3 क्या होता है बच्चे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है, -8 है। ब्रैकेट दे दिए। इसी की जैसे -12 को -12 माइनस माइनस होता है प्लस। तो -12 + 8 कितना होता है बच्चे, तो ये होता है -4। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना कि ना, देखिए D1 D2 D3 क्या है, सेम टू सेम है। तो आप बोलोगे ना ऐसे करके कि सिंस D1 इक्वल है D2 के, D2 इक्वल है D3 के, और ये सारे क्या है, D के इक्वल है। सारे को हम लोग D बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, D बोल सकते हैं। और ये क्या है बच्चे, -4 है। तो जब क्या होते हैं, सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल इक्वल होते हैं ना, कि तब हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। तो गिवन प्रोग्रेशन क्या है बच्चे, हमारा एपी में है। तो ये क्या होगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, ई को भी नोट करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हमारा ई नोट डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो हमारा गिवन है ए का वैल्यू, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, 12 बता रहा हूँ आप लोग को। तो गिवन ए का वैल्यू क्या है बच्चे, 16 है। हम लोग को करना क्या है बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से D1 फाइंड करना है। तो D1 क्या होगा बच्चे, तो D1 होगा हमारा बच्चे सेकेंड टर्म, हमारा होगा यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अब इसको सॉल्व करते कैसे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 18 2 ज़ा 36, 36 + 1 37, 37 डिवाइड बाय 2 और -16 है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर नीचे में 1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 37 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 37, फिर 16 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32, और 2 का 1 से तो 2। तो मैं बोलूँगा ना कि 37 में से 32 को माइनस करेंगे ना, तो कितना होगा बच्चे, ये होगा 5/2। हमारे यहाँ पर D1 निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं D2। हम लोग बोलेंगे D2 क्या होता है बच्चे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म है 21 and 2 -18 1 and 2। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको बोलेंगे ना सर 20 2 ज़ा 40, 40 + 1 41, तो 41/2 माइनस 18 2 ज़ा, अच्छा इसको सॉल्व किया ना, देखो यहाँ पर कितना है, 37/2 आया है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर जब भी क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो उसको लिखते हैं एक बार। और यहाँ पर है 41 - 37, तो 11 - 7 होता है 4/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 2। देखिए बच्चे अभी क्या आ गया है, अलग अलग आ गया, लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है आगे भी। एक और बचा हुआ है, तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि D3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, D3 क्या होता है, 23 फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्या है, 23 को 23/1 लिख देंगे। यहाँ पर 40, मतलब कि इसको सॉल्व करने पर कितना आता है बच्चे, 41/2 आता है। तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 23 2 ज़ा ये होता है 46, 41 1 ज़ा ये होता है 41, 2 1 ज़ा 2। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये क्या है बच्चे, 46 - 41 कितना होता है, ये होता है 5/2। तो ये बोलोगे ना कि सर ये क्या है, तीनों अनइक्वल है, तीनों क्या इक्वल नहीं है। तो ऐसे करके बोलोगे कि सिंस, तो अब अच्छा ये भी बोल सकते हो ना कि सर D1 और D3 तो क्या है सर, इक्वल है। नहीं बच्चे, इक्वल तीनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 इक्वल होगा बाकी इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलूँगा ना कि सिंस D1 जो है ना बच्चे, वो इक्वल नहीं है D2 के, और D2 जो है वो इक्वल नहीं है D3 के। और जब ये तीनों इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट इन एपी। गिवन प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का रिमेनिंग क्वेश्चन का, एक्सरसाइज फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ा और क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो आगे वीडियो हम लोग क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करके समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस हम दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।